नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास श्रीकांत। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरद चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं श्रीकांत अंतिम भाग 18। अस्वीकार करने की इच्छा मेरी भी नहीं थी, पर फिर क्षण भर तक चुप रहने के बाद बोली, मेरी सब बातें तुम भी नहीं जानते। मेरे विवाह की कहानी सुनी थी, लोगों की जबानी सुनी थी, पर उस वक्त देश में न था। हाँ, नहीं थे। दुख का ऐसा इतिहास और नहीं है। ऐसी निष्ठुरता भी शायद कभी नहीं हुई। पिता माँ को कभी ले नहीं गए, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। हम दोनों बहनें मामा के यहाँ पली बड़ी हुई। बचपन में ज्वर की वजह से हमारा चेहरा कैसा हो गया था, याद है तो सुनो। बिना अपराध उस दंड के परिणाम को सुनकर तुम्हारे जैसे निष्ठुर आदमी को भी दया आ जाएगी। बुखार आता था, मौत नहीं आती थी। मामा खुद भी नाना तकलीफों से शैय्याग्रस्त हो रहे थे। हठात खबर मिली कि दत्त का ब्राह्मण रसोइया हमारी ही जाति का है, मामा की तरह ही असल कुलीन है, उम्र 60 के करीब है। हम दोनों बहनों को एक साथ ही उनके हाथों सौंपा जाएगा। सबने कहा कि इस सुयोग को खो देने पर इनका कुंवारापन नहीं उतर सकेगा। उसने 100 रुपये मांगे, मामा ने थोक दर लगाई 50 रुपये, एक ही आसन पर एक साथ, और फिर मेहनत कम, यह उतरा 75 रुपये पर। बोला, महाशय 2-2 भांजियों को कुलीन के हाथों सौंपेंगे और एक जोड़ा बकरी के दाम भी न देंगे। भोर रात्रि में लग्न थी, दीदी तो जाग रही थी, किंतु मैं पोटली जैसे उठाकर लाई गई और उत्सर्ग कर दी गई। सुबह से ही बाकी 25 रुपयों के लिए झगड़ा शुरू हो गया। मामा ने कहा, बाकी 25 रुपये उधार रहे, अग्नि संस्कार क्रिया होने दो। वह बोला, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, इन मामलों में उधार सुधार का काम नहीं। आखिर वह लापता हो गया। शायद उसने सोचा कि मामा कहीं न कहीं से रुपए ले लेंगे और काम पूरा करेंगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, माँ ने रोना धोना शुरू किया। मोहल्ले के लोग हंसने लगे। मामा ने दत्त के यहाँ जाकर शिकायत की, किंतु वह फिर भी नहीं आया। उसके गांव में खोज की गई, वह वहाँ भी नहीं मिला। हमें देखकर कोई कहता कलमुही, कोई कहता करम फूटी। शर्म के मारे दीदी तो घर के बाहर ही नहीं होती थी। उस घर से 6 महीने बाद उन्हें बाहर किया गया स्मशान के लिए, और कोई 6 महीने बाद कलकत्ते के किसी होटल से समाचार आया कि वहाँ खाना पकाते वक्त वर महोदय भी बुखार से मर गए। इस तरह ब्याह भी पूरा नहीं हुआ। कहा, 25 रुपये में दूल्हा खरीदने से यही होता है। राजलक्ष्मी ने कहा, उसे तो मेरे हिस्से के 25 रुपये भी मिल गए, पर तुम्हें क्या मिला? सिर्फ एक करौंदों की माला, वह भी खरीदनी नहीं पड़ी, वन से तोड़ कर लाई गई। कहा, जिसके दाम न मिले उसे अमूल्य कहते हैं। और कोई दूसरा आदमी दिखाओ तो, जिसे मेरी तरह अमूल्य धन मिला हो। बताओ कि यह तुम्हारे मन की सच्ची बात है। पता नहीं चला? जी नहीं, सचमुच पता नहीं चला। कहते कहते वह हंस पड़ी। पता सिर्फ तब चलता है जब तुम सोते हो, तुम्हारे चेहरे को देखकर। पर जाने दो, हम दोनों बहनों जैसा दंड इस देश की सैकड़ों लड़कियों को भोगना पड़ता है, और कहीं तो शायद कुत्ते बिल्लियों की भी इतनी दुर्गति करने पर मनुष्यों का हृदय कांपता। यह कह क्षण भर देखते रहने के बाद बोली, शायद तुम सोचते होगी कि मेरी शिकायत में अत्युक्ति है। ऐसे दृष्टांत भला कितने मिलते हैं। उत्तर में यदि कहती कि एक हो तो भी सारे देश के लिए कलंक है, तो मेरा जवाब काफ़ी हो जाता, पर मैं यह न कहूँगी। कहती हूँ कि बहुत होते हैं। चलोगे मेरे साथ उन विधवाओं के पास जिन्हें मैं थोड़ी बहुत सहायता करती हूँ? वे सब की सब यही गवाही देंगी कि उनके घर के लोगों ने उनके हाथ पर बांधकर ऐसे ही उन्हें पानी में फेंक दिया था। कहा, शायद इसीलिए उनके लिए तुम्हारे मन में इतनी दया है। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम्हें भी होती अगर आंखें खोलकर तुम हमारा दुख देखते। अब से मैं ही एक एक करके तुमको सब दिखाऊंगी। मैं नहीं देखूंगा, आंखें बंद किया रहूंगा। नहीं रह सकोगे। मैं अपने काम का भार एक दिन तुम पर ही डाल कर जाऊंगी। सब भूल जाओगे, पर यह कभी नहीं भूल सकोगे। वह कुछ देर मौन रहकर अकस्मात अपनी पहली कहानी के सिलसिले में कहने लगी। ऐसा अत्याचार तो होता ही है। जिस देश में लड़की की शादी न होने पर धर्म जाता है, जाति जाती है, शर्म से समाज में मुंह नहीं दिखाया जा सकता,
गंवार, गूंगी, अंधी, रोगिणी, किसी की भी रिहाई नहीं। वहाँ लोग एक को छोड़कर दूसरे की ही रक्षा करते हैं। इसके अलावा उस देश में मनुष्य के लिए दूसरा उपाय ही क्या है बताओ? उस दिन सब मिलकर यदि हम दोनों बहनों की बलि न दे देते तो दीदी शायद नहीं मरती, और मैं इस जन्म में तुम्हें इस तरह नहीं भी पाती, पर मेरे मन में तुम हमेशा इसी तरह प्रभु बनकर रहते। और यही क्यों, मुझे तुम टाल नहीं पाते। जहाँ भी होते, चाहे जितने दिन हो जाते, तुम्हें खुद आकर ले ही जाना पड़ता। कुछ जवाब देने की सोच ही रहा था, हठात नीचे से एक किशोरी कंठ की एक पुकार आई। मौसी, आश्चर्य से पूछा, यह कौन है? उस मकान की मंझली बहू का लड़का है, कहकर उसने इशारे से पास के मकान को दिखा दिया और जवाब दिया, क्षितिज, ऊपर आ जाओ बेटा। दूसरे ही क्षण एक 16-17 वर्ष का किशोर कमरे में प्रवेश किया। मुझे देखकर पहले तो वह संकुचित हो उठा, फिर नमस्कार करके अपनी मौसी से बोला, आपके नाम मौसी 12 रुपया चंदा लिखा गया है, लिख लो बेटा, पर होशियारी से तैरना, कोई दुर्घटना न हो। नहीं, कोई डर नहीं मौसी। राजलक्ष्मी ने अलमारी खोलकर उसके हाथ में रुपए दिए। लड़का द्रुत वेग से सीढ़ी पर उतरते उतरते हठात खड़ा होकर बोला, माँ ने कहा है कि छोटे मामा परसों सुबह आकर सारा एस्टीमेट बना देंगे, और तेजी के साथ चला गया। मैंने प्रश्न किया, किस बात का एस्टीमेट? मकान की मरम्मत नहीं करनी होगी? तीसरी मंजिले का जो कमरा उन्होंने आधा बनवा रखा था उसे पूरा तो करना होगा। यह तो होगा, पर इतने आदमियों से तुमने कैसे पहचान कर ली? वाह, ये सब तो पास के मकान के ही आदमी हैं। पर अब नहीं जाती हूँ, तुम्हारा खाना तैयार करने का वक्त हो गया है। यह कहकर वह उठी और नीचे चली गई। एक दिन सुबह स्वामी आनंद आ पहुँचे। रतन को यह बात पता न थी कि उन्हें आने का निमंत्रण दिया गया है। उदास चेहरे से आकर उसने खबर दी, बाबू गंगा माटी का वह साधु आ पहुँचा है, बलिहारी है, खोज खाज कर पता लगा ही लिया। रतन सभी साधु सज्जनों को संदेह की दृष्टि से देखता है, राजलक्ष्मी के गुरुदेव को तो वो फूटी आंख नहीं देख सकता। बोला, देखिए इस बार किस मतलब से आया है। ये धार्मिक लोग रुपया पैसा लेने के अनेक कौशल जानते हैं। मैंने हंसकर कहा, आनंद बड़े आदमी का लड़का है, डॉक्टरी पास है, उसे अपने लिए रुपयों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बड़े आदमी का लड़का है, रुपया रहने पर क्या कोई इस रास्ते पर आता है? इस तरह अपना सुदृढ़ अभिमत व्यक्त करके वह चला गया। रतन को असली आपत्ति यहीं पर है। माँ के रुपये कोई ले जाए, इसका वह जबरदस्त विरोधी है। हाँ, उसकी अपनी बात अलग है। वज्रानंद ने आकर मुझे नमस्कार किया और कहा, और एक बार आ गया दादा, कुशल तो है? दीदी कहाँ हैं? शायद पूजा करने बैठी हैं, निश्चय ही उन्हें खबर नहीं मिली है। तो जाकर खुद ही संवाद दे दूं, पूजा करना भाग्य थोड़ी जाता है। अब वे एक बार रसोई घर की तरफ भी दृष्टिपात करें। पूजा का कमरा किस तरफ है दादा? और वह नाई का बच्चा कहाँ गया? जरा चाय का पानी तो चढ़ा दे। पूजा का कमरा दिखा दिया गया। रतन को पुकारते हुए आनंद ने उस ओर प्रस्थान किया। 2 मिनट बाद दोनों ही आकर उपस्थित हुए। आनंद ने कहा, दीदी 5-1 रुपये तो दे दो, चाय पीकर जरा बाजार घुमाऊं। राजलक्ष्मी ने कहा, नज़दीक ही एक अच्छा बाजार है आनंद, उतनी दूर क्यों जाओगे? और तुम क्यों जाओगे? रतन को जाने दो ना। कौन? रतन? उस आदमी का मुझे जरा भी विश्वास नहीं दीदी। मैं आया हूँ इसीलिए शायद वह छांट छांट कर सड़ी हुई मछलियाँ खरीद कर लाएगा। हठात देखा कि रतन दरवाजे के पास खड़ा है, तब जीभ दबा कर कहा, रतन बुरा न मानना भाई, मैंने समझा था कि तुम उधर चले गए हो, पुकारने पर उत्तर जो नहीं मिला। राजलक्ष्मी हंस दी और मुझे भी हंसे बिना नहीं रहा गया। रतन ने भौएं नहीं चढ़ाई, उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं बाजार जा रहा हूँ माँ, किशन ने चाय का पानी चढ़ा दिया है। और वह चला गया। राजलक्ष्मी ने कहा, शायद रतन की आनंद से नहीं बनती। आनंद ने कहा, हाँ, पर मैं उसे दोष नहीं दे सकता दीदी, वह आपका हितैषी है, ऐरे गैरों को घुसने नहीं देना चाहता, पर आज उससे मेल करना ही होगा, नहीं तो अच्छा खाना नहीं मिलेगा, बहुत दिनों का भूखा हूँ। राजलक्ष्मी ने जल्दी से बारामदे में जाकर कहा, रतन और कुछ रुपए ले जा भाई, क्योंकि एक बड़ी सी रुई मछली लानी होगी। लौट कर कहा, हाथ मुंह धो लो भाई, मैं चाय तैयार करती हूँ। कहकर वह नीचे चली गई। आनंद ने कहा, दादा एकाएक तलबी क्यों हुई? इसकी कैफियत क्या दूंगा आनंद? आनंद ने हंसते हुए कहा, देखता हूँ कि दादा अब भी वही भाव है, नाराजगी दूर नहीं हुई है, फिर कहीं लापता हो जाने का इरादा तो नहीं है? उस दफा गंगा माटी में कैसी झंझट में डाल दिया था, इधर सारे देश को निमंत्रण और उधर मकान का मालिक लापता, बीच में मैं नया आदमी, इधर दौड़ूं उधर दौड़ूं, दीदी पैर फैलाकर रोने बैठ गई। रतन ने लोगों को भगाने का उद्योग किया, कैसी विपत्ति थी। वाह दादा, आप खूब हैं। मैं भी हंस पड़ा। अब की बार नाराजगी दूर हो गई है, डरो मत।
आनंद ने कहा, पर भरोसा तो नहीं होता। आप जैसे निसंग एकाकी लोगों से मैं डरता हूँ और अक्सर सोचता हूँ कि आपने अपने को संसार में क्यों बनने दिया। मन ही मन कहा तकदीर और मुंह से कहा, देखता हूँ कि तुम मुझे भूले नहीं हो, बीच बीच में याद करते थे। आनंद ने कहा, नहीं दादा, आपको भूलना भी मुश्किल है और समझना भी कठिन है। मोह दूर करना तो और भी कठिन है। अगर विश्वास न हो तो कहिए दीदी को बुलाकर गवाही दे दूं। आपसे सिर्फ 2-3 दिन का ही तो परिचय है, पर उस दिन सुर में सुर मिलाकर मैं भी रोने नहीं बैठ गया, सो सिर्फ इसलिए कि यह सन्यासी धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। मैं बोला, वह शायद दीदी के कारण, उसके अनुरोध से ही तो इतनी दूर आए हो। आनंद ने कहा, बिल्कुल झूठ नहीं है दादा, उनका अनुरोध तो सिर्फ अनुरोध नहीं, वह तो मानो माँ की पुकार है। पैर अपने आप ही चलना शुरू कर देते हैं। न जाने कितने घरों में आश्रय लेता हूँ, पर ठीक ऐसा तो कहीं भी नहीं देखता। सुना है आप भी बहुत घूमे हैं, आपने भी कहीं कोई ऐसी चीज़ देखी है? मैंने कहा, बहुत। राजलक्ष्मी ने प्रवेश किया। कमरे में घुसते ही उसने मेरी बात सुन ली थी। चाय की प्याली आनंद के निकट रखकर मुझसे पूछा, बहुत क्या जी? आनंद शायद कुछ विपदग्रस्त हो गया। मैंने कहा, तुम्हारे गुणों की बातें। इन्होंने संदेह जाहिर किया, इसीलिए मैंने जोर से उसका प्रतिवाद किया है। आनंद चाय की प्याली मुंह से लगा रहा था। हंसी की वजह से थोड़ी सी चाय जमीन पर गिर गई। राजलक्ष्मी भी हंस पड़ी। आनंद ने कहा, दादा आपकी उपस्थित बुद्धि अद्भुत है। यह ठीक उल्टी बात क्षण भर में आपके दिमाग में कैसे आ गई? राजलक्ष्मी ने कहा, इसमें आश्चर्य क्या है आनंद? अपने मन की बात दबाते दबाते और कहानियां गढ़कर सुनाते सुनाते इस विद्या में पूरी तरह महोपाध्याय हो गए हैं। मैंने कहा, तो तुम मेरा विश्वास नहीं करती? जरा भी नहीं। आनंद ने हंसकर कहा, गढ़ने की विद्या में आप भी तो कम नहीं है दीदी। राजलक्ष्मी भी हंस पड़ी, बोली, जल भूनकर सीखना पड़ा है भाई, पर अब तुम देर मत करो, चाय पियो और नहा लो। यह अच्छी तरह जानती हूँ कि कल ट्रेन में तुम्हारा भोजन नहीं हुआ होगा। इनके मुंह से मेरी ख्याति सुनने के लिए तुम्हारा सारा दिन भी कम होगा। यह कहकर वह चली गई। आनंद ने कहा, आप दोनों जैसे दो व्यक्ति संसार में विरल ही हैं। भगवान ने अद्भुत जोड़ मिलाकर आप दोनों को दुनिया में भेजा है। उसका नमूना देख लिया ना? नमूना तो उससे पहले ही साइथिया स्टेशन पर पेड़ तले देख लिया था। इसके बाद और कोई भी कभी नजर नहीं आया। आहा, ये बातें यदि तुम उनके सामने कहते आनंद। आनंद काम का आदमी है। काम करने का उद्यम और शक्ति उसमें विपुल है। उसको निकट पाकर राजलक्ष्मी के आनंद की सीमा नहीं। रात दिन खाने की तैयारियां तो प्रायः भय की सीमा तक पहुंच गई हैं। दोनों में लगातार कितने ही परामर्श होते रहे, उन सबको मैं नहीं जानता। कान में सिर्फ यह भनक पड़ी कि गंगा माटी में एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाएगा। वहाँ काफ़ी गरीब और नीची जाति के लोगों का वास है। सुना कि चिकित्सा का भी प्रबंध किया जाएगा। इन सब विषयों की मुझे तनिक भी पटुता नहीं। परोपकार की इच्छा है, पर शक्ति नहीं। यह सोचते ही कि कहीं कुछ खड़ा करना या बनाना न पड़े, मेरा श्रांत मन आज नहीं कल नहीं कहकर टाल देना चाहता है। अपने नए उद्योग के बीच बीच में आनंद मुझे घसीटने आता है, पर राजलक्ष्मी हंसते हुए बाधा देकर कहती है, इन्हें मत लपेटो आनंद, तुम्हारे सब संकल्प पंगु हो जाएंगे। सुनने पर प्रतिवाद करना ही पड़ता है। कहता, अभी अभी उस दिन तो कहा था कि मेरा बहुत काम है और अब मुझे बहुत कुछ करना होगा। राजलक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी गलती हुई गुस्साई, अब ऐसी बात कभी जबान पर न लाऊंगी। तब क्या किसी दिन कुछ भी नहीं करूंगा? क्यों नहीं करोगे? यदि बीमार पड़कर डर के मारे मुझे अधमरा न कर डालो तो इससे ही मैं तुम्हारे निकट चिर कृतज्ञ रहूंगी। आनंद ने कहा, दीदी इस तरह तो आप सचमुच ही इन्हें अकर्मण्य बना देंगी। राजलक्ष्मी ने कहा, मुझे नहीं बनाना पड़ेगा भाई, जिस विधाता ने इनकी सृष्टि की है उसी ने इसकी व्यवस्था भी कर दी है, कहीं भी त्रुटि नहीं रहने दी है। आनंद हंसने लगा। राजलक्ष्मी ने कहा, और फिर वह जलमुहा ज्योतिषी ने ऐसा डर दिखाया है कि इनके मकान के बाहर पैर रखते ही मेरी छाती धक धक करने लगती है। जब तक लौटते नहीं तब तक किसी काम में मन नहीं लगा सकती। इस बीच ज्योतिषी कहाँ मिल गया? क्या कहा उसने? इसका उत्तर मैंने दिया। मेरा हाथ देखकर बोला कि बहुत बड़ा विपत योग है, जीवन मरण की समस्या। दीदी आप इन सब बातों पर विश्वास करती हैं? मैंने कहा, हाँ बहुत करती हैं। तुम्हारी दीदी कहती हैं कि क्या विपत योग नाम की कोई बात दुनिया में है ही नहीं? क्या कभी किसी पर आफत नहीं आती? आनंद ने हंसकर कहा, आ सकती है, पर हाथ देखकर कोई कैसे बता सकता है दीदी? राजलक्ष्मी ने कहा, यह तो नहीं जानती भाई, पर मुझे यह भरोसा जरूर है कि जो मेरे जैसी भाग्यवती है उसे भगवान इतने बड़े दुख में नहीं डुबोएंगे। क्षण भर की स्तब्धता के साथ
उसके मुंह की ओर देखकर आनंद ने दूसरी बात छेड़ दी। इसी बीच मकान की लिखा पढ़ी, बंदोबस्त और व्यवस्था का काम चलने लगा। ढेर की ढेर ईंटें, काठ, चूना, सुर्की, दरवाजे, खिड़कियां वगैरह आ पहुंची। पुराने घर को राजलक्ष्मी ने नया बनाने का आयोजन किया था। उस दिन शाम को आनंद ने कहा, चलिए दादा, जरा घूम आए। आजकल मेरे जाने के प्रस्ताव पर राजलक्ष्मी अनिच्छा जाहिर किया करती है। बोली, घूमकर लौटते लौटते रात्रि हो जाएगी आनंद, ठंड नहीं लगेगी? आनंद ने कहा, गर्मी से तो लोग मरे जा रहे हैं दीदी, ठंड कहाँ है? आज मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी न थी। कहा, इसमें शक नहीं कि ठंड लगने का डर नहीं, पर आज उठने की भी वैसे इच्छा नहीं हो रही है आनंद। आनंद ने कहा, यह जड़ता है, शाम के वक्त कमरे में बैठे रहने से अनिच्छा और भी बढ़ जाएगी। चलिए उठिए। राजलक्ष्मी ने इसका समाधान करने के लिए कहा, इससे अच्छा एक दूसरा काम करें ना आनंद। परसों क्षितिज मुझे एक अच्छा हारमोनियम खरीद कर दे गया है, अब तक उसे देखने का वक्त ही नहीं मिला। मैं भगवान का नाम लेती हूँ, तुम बैठकर सुनो, शाम कट जाएगी। यह कहकर उसने रतन को पुकार कर बक्स लाने के लिए कह दिया। आनंद ने विस्मय से पूछा, भगवान का नाम माने क्या गीत दीदी? राजलक्ष्मी ने सिर हिलाकर हाँ किया। दीदी को यह विद्या भी आती है क्या? बहुत साधारण सी। फिर मुझे दिखाकर कहा, बचपन में इन्होंने ही अभ्यास करवाया था। आनंद ने खुश होकर कहा, दादा तो छिपे हुए रुस्तम है, बाहर से पहचानने का कोई उपाय ही नहीं। उसका मंतव्य सुनकर राजलक्ष्मी हंसने लगी, पर मैं सरल मन से साथ न दे सका, क्योंकि आनंद कुछ भी नहीं समझेगा और मेरे इनकार को उस्ताद के विनय वाक्य समझकर और भी ज्यादा तंग करेगा और अंत में शायद नाराज भी हो जाएगा। पुत्र शोकातुर धृतराष्ट्र विलाप का दुर्योधन वाला गाना जानता हूँ, पर राजलक्ष्मी के बाद इस बैठक में वह कुछ जचेगा नहीं। राजलक्ष्मी ने हारमोनियम आने पर पहले एक दो भगवान के ऐसे गीत सुनाए जो हर जगह प्रचलित हैं, और फिर वैष्णव पदावली आरंभ की। सुनकर ऐसा लगा कि उस दिन मुरारीपुर के अखाड़े में भी शायद इतना अच्छा नहीं सुना था। आनंद विस्मय से अभिभूत हो गया, मेरी ओर इशारा कर मुग्ध चित्त से बोला, यह सब क्या इन्हीं से सीखा है दीदी? सब क्या एक ही आदमी के पास कोई सीखता है आनंद? यह सही है। इसके बाद उसने मेरी तरफ देखकर कहा, दादा अब आपको भी दया करनी होगी, दीदी कुछ थक सी गई हैं। नहीं भाई, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तबीयत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्या अतिथि का अनुरोध नहीं मानेंगे? मानने का जो उपाय नहीं है, तबीयत बहुत खराब है। राजलक्ष्मी गंभीर होने की चेष्टा करती रही पर सफल न हो सकी, हंसी के मारे लोट पोट हो गई। आनंद ने अब मामला समझा, बोला, दीदी तो सच बताओ कि आपने किससे सीखा? मैंने कहा, जो रुपये के परिवर्तन में विद्या दान करते हैं उनसे, मुझसे नहीं भैया। दादा इस विद्या के पास भी नहीं टिका है। क्षण भर मौन रहकर आनंद ने कहा, मैं भी कुछ थोड़ा सा जानता हूँ दीदी, पर ज्यादा सीखने का वक्त नहीं मिला। यदि इस बार सुयोग मिला तो आपका शिष्यत्व स्वीकार कर शिक्षा को संपूर्ण कर लूंगा। पर आज क्या यहीं रुक जाएंगी और कुछ नहीं सुनाएंगी? राजलक्ष्मी ने कहा, अब वक्त नहीं है भाई, तुम लोगों का खाना जो तैयार करना है। आनंद ने निश्वास छोड़कर कहा, जानता हूँ कि संसार में जिनके ऊपर भार है उनके पास वक्त कम है, पर उम्र में छोटा हूँ, आपका छोटा भाई, मुझे सिखाना ही होगा। अपरिचित स्थान में जब अकेला वक्त नहीं कटना चाहेगा तब आपकी इस दया का स्मरण करूंगा। राजलक्ष्मी ने स्नेह से विगलित होकर कहा, तुम डॉक्टर हो, विदेश में अपने इस स्वास्थ्यहीन दादा के प्रति दृष्टि रखना भाई। मैं जितना भी जानती हूँ उतना तुम्हें प्यार से सिखाऊंगी, पर इसके अलावा क्या आपको और कोई फिक्र नहीं है दीदी? राजलक्ष्मी चुप रही। आनंद ने मुझे उद्देश्य करके कहा, दादा जैसा भाग्य सहसा नजर नहीं आता। मैंने इसका उत्तर दिया, और ऐसा अकर्मण्य व्यक्ति भी क्या जल्दी नजर आता है आनंद? ऐसों की नकेल पकड़ने के लिए भगवान मजबूत आदमी भेज देता है, नहीं तो वे बीच समुद्र में कहीं डूब जाएं, किसी तरह घाट तक पहुंच ही ना पाए। इसी तरह संसार में सामंजस्य की रक्षा होती है भैया। मेरी बातें मिलाकर देखना, प्रमाण मिल जाएगा। राजलक्ष्मी भी मुहूर्त भर निःशब्द देखती रही, फिर उठ गई। उसे बहुत काम है। इन कुछ दिनों के अंदर ही मकान का काम शुरू हो गया। चीज बस्त को एक कमरे में बंद करके राजलक्ष्मी यात्रा के लिए तैयारी करने लगी। मकान का भार बूढ़े तुलसीदास पर रहा। जाने के दिन राजलक्ष्मी ने मेरे हाथ में एक पोस्ट कार्ड देकर कहा, मेरी 4 पन्ने की चिट्ठी का यह जवाब आया है, पढ़कर देख लो। और वह चली गई। 2-3 लाइनों में कमललता ने लिखा है, सुख से हूँ बहन, जिनकी सेवा में अपने को निवेदन कर दिया है, मुझे अच्छा रखने का भार भी उन्हीं पर है। यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोग कुशल रहो। बड़े गोसाई जी अपनी आनंदमयी के लिए श्रद्धा प्रकट करते हैं। इति कमललता। उसने मेरे नाम का उल्लेख भी नहीं किया है, पर इन कई अक्षरों की आड़ में उसकी न जाने कितनी बातें छिपी रह गई।
खोजने लगा कि चिट्ठी पर एक बूंद आंसू का दाग भी नहीं पड़ा है, पर कोई चिन्ह नजर न आया। चिट्ठी को हाथ में लेकर चुपचाप बैठा रहा। खिड़की के बाहर धूप से तपा हुआ नीला आकाश है। पड़ोसी के घर के 2 नारियल के वृक्षों के पत्तों की फांक में से उसका कुछ अंश दिखाई देता है। वहां अकस्मात ही 2 चेहरे पास ही पास मानो तैर आए। एक मेरी राजलक्ष्मी का, कल्याण की प्रतिमा, दूसरा कमल लता का, अपरिस्फुट, अनजान, जैसे कोई स्वप्न में देखी हुई छवि। रतन ने आकर ध्यान भंग कर दिया। बोला, स्नान का वक्त हो गया है बाबू, माँ ने कहा है। स्नान का समय भी नहीं बीत जाना चाहिए। फिर एक दिन सुबह हम गंगा माटी जा पहुंचे। उस बार आनंद अनाहूत अतिथि था, इस बार आमंत्रित बांधव। मकान में भीड़ नहीं समाती। गांव के आत्मीय और अनात्मीय जन जाने कितने लोग हमें देखने आए हैं। सभी के चेहरों पर प्रसन्न हंसी और कुशल प्रश्न है। राजलक्ष्मी ने कुशारी जी की पत्नी को प्रणाम किया। सुनंदा रसोई के काम में लगी थी, बाहर निकल आई और हम दोनों को प्रणाम करके बोली, दादा, आपका शरीर तो वैसा अच्छा नहीं दिखाई देता। राजलक्ष्मी ने कहा, अच्छा कब दिखता था बहन? मुझसे तो नहीं हुआ, अब शायद तुम लोग अच्छा कर सको, इसी आशा से यहाँ ले आई हूँ। मेरे विगत दिनों की बीमारी की बात शायद बड़ी बहू को याद आ गई। उन्होंने स्नेहाद्र कंठ से दिलासा देते हुए कहा, डर की कोई बात नहीं है बेटी, इस देश के हवा पानी में 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। मेरे समझ में नहीं आया कि मुझे हुआ क्या है, किस लिए इतनी दुश्चिंता है। इसके बाद नाना प्रकार के कामों का आयोजन पूरे उद्यम के साथ शुरू हो गया। पोड़ा माटी को खरीदने की बातचीत शुरू करके शिशु विद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए स्थान की खोज तक किसी भी काम में किसी को जरा भी आलस्य नहीं। सिर्फ मैं अकेला ही मन में कोई उत्साह का अनुभव नहीं करता। या तो यह मेरा स्वभाव ही है, या फिर और ही कुछ जो दृष्टि के अगोचर मेरी समस्त प्राण शक्ति का धीरे धीरे मूल्योच्छेदन कर रहा है। एक सुविधा यह हो गई कि मेरी उदासीनता से कोई विस्मित नहीं होता, मानो मुझ में और किसी बात की प्रत्याशा करना ही असंगत है। मैं दुर्बल हूँ, अस्वस्थ हूँ, कभी नहीं हूँ, फिर भी कोई बीमारी नहीं है। खाता पीता हूँ और रहता हूँ। अपनी डॉक्टरी विद्या द्वारा ज्यों ही कभी आनंद हिलाने डुलाने की कोशिश करता, त्यों ही राजलक्ष्मी सस्नेह उलाहने के रूप में बाधा देते हुए कहती, उन्हें दिक करने का काम नहीं है भाई, न जाने क्या से क्या हो जाए, तब हमें ही भोगना पड़ेगा। आनंद कहता है, आपको सावधान किए देता हूँ कि जो व्यवस्था की है उससे भोगने की मात्रा बढ़ेगी, कम नहीं होगी दीदी। राजलक्ष्मी सहज ही स्वीकार करके कहती, यह तो मैं जानती हूँ आनंद कि भगवान ने मेरे जन्म काल में ही यह दुख कपाल में लिख दिया है। इसके बाद और तर्क ही नहीं किया जा सकता। कभी किताबें पढ़ते हुए दिन कट जाता है, कभी अपनी विगत कहानी को लिखने में, और कभी सूने मैदान में अकेले घूमते। एक बात से निश्चिंत हूँ कि कर्म की प्रेरणा मुझ में नहीं है। लड़ झगड़ कर, उछल कूद मचाकर संसार में 10 आदमियों के सिर पर चढ़ बैठने की शक्ति भी नहीं है और संकल्प भी नहीं है। सहज ही जो मिल जाता है उसे ही यथेष्ट मान लेता हूँ। घर मकान, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, मान सम्मान, ये सब मेरे लिए छाया मात्र हैं। दूसरों की देखा देखी अपनी जड़ता को यदि कभी कर्तव्य बुद्धि की ताड़ना से सचेत करना चाहता हूँ, तो देखता हूँ कि थोड़ी ही देर में वह फिर आंखें बंद किए ऊँघ रही है। सैकड़ों धक्के देने पर भी हिलना डुलना नहीं चाहती। देखता हूँ कि सिर्फ एक विषय में तंद्रातुर मन कलरव से तरंगित हो उठता है, और वह है मुरारीपुर के 10 दिन। मानो कानों में आकर सुनाई पड़ रहा है। वैष्णवी कमला लता का स्नेह अनुरोध, नए गोसाई, यह कर दो ना भाई। अरे जाओ, सब नष्ट कर दिया। मेरी गलती हुई जो तुमसे काम करने के लिए कहा। अब उठो। जलमुही पद्मा कहाँ गई? जरा पानी चढ़ा देती। तुम्हारा चाय पीने का समय हो गया है गोसाई। उन दिनों वह खुद चाय के पात्र को धोकर रखती थी, इस डर से कि कहीं टूट न जाए। उनका प्रयोजन खत्म हो गया है। तथापि क्या मालूम कि फिर कभी काम में आने की आशा से उसने अब भी उन्हें यत्नपूर्वक रख छोड़ा है या नहीं। हेतु नहीं जानता, तो भी मन में संदेह है कि मुरारीपुर के आश्रम में उसके दिन हर रोज संक्षिप्त होते जा रहे हैं। एक दिन शायद अकस्मात यही खबर मिलेगी, या कल्पना करते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह निराश्रय निसबल पथ पर भिक्षा मांगती हुई घूम रही है। भूला भटका मन सांत्वना की आशा में राजलक्ष्मी की ओर देखता है, जो सबकी सकल शुभचिंताओं के अविश्राम कर्म में नियुक्त है। मानो उसके दोनों हाथों की 10 अंगुलियों से कल्याण की धारा बह रही है। सुप्रसन्न मोह पर शांति और संतोष की स्निग्धता की छाया पड़ रही है। करुणा और ममता से हृदय की यमुना किनारे तक पूर्ण है। नहीं जानता कि उसकी तुलना किससे की जाए।
विदुषी सुनंदा के दुर्निवार प्रभाव ने कुछ वक्त के लिए उसे जो विभ्रांत कर दिया था, उसके दूसरा परिताप से उसने अपनी पुरानी सत्ता फिर से पा ली है। एक बात आज भी वह मेरे कानों में कहती है कि तुम भी कम नहीं हो। भला यह कौन जानता था कि तुम्हारे चले जाने के पथ पर ही मेरा सर्वस्व पलक मारते ही दौड़ पड़ेगा। वह कैसी भयंकर बात थी। सोचने पर भी डर लगता है कि मेरे दिन कैसे कटते थे। धड़कन बंद होकर मर नहीं गई, यही आश्चर्य है। मैं उत्तर नहीं दे पाता हूँ, सिर्फ चुपचाप देखता रहता हूँ। अपने बारे में जब उसकी गलती पकड़ने की गुंजाइश नहीं है, 100 कामों में भी 100 दफ़ा चुपचाप आकर देख कर जाती है। कभी एकाएक नज़दीक आकर बैठ जाती है और हाथ की किताब हटाते हुए कहती है, आंखें बंद करके सो जाओ ना, मैं सिर पर हाथ फेरे देती हूँ। इतना पढ़ने से आंखों में दर्द जो होने लगेगा। आनंद आकर बाहर से ही कहता है, एक बात पूछनी है, आ सकता हूँ? राजलक्ष्मी कहती है, आ सकते हो, तुम्हें आने की मनाही है आनंद। आनंद कमरे में घुसकर आश्चर्य से कहता है, इस असमय में क्या आप इन्हें सुला रही हैं दीदी? राजलक्ष्मी हंसकर जवाब देती है, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? नहीं सोने पर भी ये तुम्हारी पाठशाला के बछड़ों को चराने नहीं जाएंगे। देखता हूँ कि दीदी इन्हें मिट्टी कर देंगी, नहीं तो खुद जो मिट्टी हुई जाती हूँ, बेफिक्री से कोई काम काज ही नहीं कर पाती। आप दोनों ही क्रमशः पागल हो जाएंगे, कहकर आनंद बाहर चला जाता है। स्कूल बनवाने के काम में आनंद को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है और संपत्ति खरीदने के हंगामे में राजलक्ष्मी भी पूरी तरह डूबी हुई है। इसी समय कलकत्ते के मकान से घूमती हुई बहुत से पोस्ट ऑफिसों की मुहर को अपनी पीठ पर लिए हुए बहुत देर में नवीन की संघातिक चिट्ठी आ पहुंची कि गौहर मृत्युशैया पर है। सिर्फ मेरी ही राह देखता हुआ अब भी जी रहा है। यह खबर मुझे शूल जैसी चुभी। यह नहीं जानता कि बहन के मकान से वह कब लौटा। वह इतना ज़्यादा पीड़ित है, यह भी नहीं सुना, सुनने की विशेष चेष्टा भी नहीं की। और आज एकदम शेष संवाद आ गया। प्रायः 6 दिन पहले की चिट्ठी है, इसीलिए अब वह जिंदा है या नहीं यही कौन जानता है। तार द्वारा खबर पाने की व्यवस्था इस देश में नहीं है और उस देश में भी नहीं, इसीलिए इसकी चिंता व्यर्थ है। चिट्ठी पढ़कर राजलक्ष्मी ने सिर पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें क्या जाना पड़ेगा? हाँ, तो चलो मैं भी साथ चलूँ। यह नहीं हो सकता है, इस आफत के समय तुम कहाँ जाओगी? यह उसने खुद ही समझ लिया कि प्रस्ताव असंगत है। बोली, रतन को कल से बुखार है, साथ में कौन जाएगा? आनंद से कहूँ? नहीं, वह मेरे बिस्तर उठाने वाला आदमी नहीं है। तो फिर साथ में किशन जाए? भले जाए, पर ज़रूरत नहीं है। जाकर रोज़ चिट्ठी दोगे? बोलो। समय मिला तो दूंगा। नहीं, या नहीं सुनूंगी। एक दिन भी चिट्ठी न मिलने पर मैं खुद आ जाऊंगी, चाहे तुम कितने ही नाराज़ क्यों न हो। अंत में राजी होना पड़ा। हर रोज संवाद देने की प्रतिज्ञा करके उसी दिन चल पड़ा। देखा कि दुश्चिंता से राजलक्ष्मी का मुंह पीला पड़ गया है। उसने आंखें पोंछकर अंतिम बार सावधान करते हुए कहा, वादा करो कि शरीर की अवहेलना नहीं करोगे। नहीं, नहीं करूँगा। कहो कि लौटने में एक दिन की भी देरी नहीं करोगे। नहीं, सो भी नहीं करूँगा। अंत में बैलगाड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ चल दी। आषाढ़ का महीना था। तीसरे प्रहर गौहर के मकान के सदर दरवाजे पर जा पहुंचा। मेरी आवाज़ सुनकर नवीन बाहर आया और पछाड़ खाकर पैरों के पास गिर पड़ा। जो डर था वही हुआ। उस दीर्घकाय बलिष्ठ पुरुष के प्रबल कंठ से उसके छाती फाड़ने वाले क्रंदन में शोक की एक नई मूर्ति देखी। वह जितनी गंभीर थी, उतनी ही बड़ी, उतनी ही सत्य। गौहर की माँ नहीं है, बहन नहीं, कन्या नहीं, पत्नी नहीं। उस दिन उस संगीहीन मनुष्य को अश्रुओं की माला पहनाकर विदा करने वाला कोई न था। तो भी ऐसा मालूम होता है कि उसे सज्जाहीन, भूषणहीन, कंकाल वेश में नहीं जाना पड़ा। उसकी लोकांतर यात्रा के पथ के लिए शेष पाथेय अकेले नवीन ने ही दोनों हाथ भरकर उड़ेल दिया है। बहुत देर बाद जब उठकर बैठ गया तब पूछा, गौहर कब मरा नवीन? परसों। कल सुबह ही हमने उन्हें दफनाया है। कहाँ दफनाया? नदी के किनारे, आम के बगीचे में। और यह उन्हीं ने कहा था। ममेरी बहन के मकान से बुखार लेकर लौटे और वह बुखार फिर गया ही नहीं। इलाज हुआ था, जहाँ जो कुछ हो सकता था सब हुआ, पर किसी से कुछ भी लाभ न हुआ। बाबू खुद ही सब जान गए थे। अखाड़े के बड़े गुसाई जी आते थे? नवीन ने कहा, कभी कभी आते थे। नवद्वीप से उनके गुरुदेव आए हैं, इसलिए रोज आने का वक्त नहीं मिलता था। और एक व्यक्ति के बारे में पूछते हुए शर्म आने लगी, तो भी संकोच दूर करके प्रश्न किया, वहाँ से और कोई नहीं आया नवीन? नवीन ने कहा, हाँ, कमललता आई थी। कब आई थी? नवीन ने कहा, हर रोज़।
अंतिम 3 दिनों में तो उन्होंने न खाया न सोया, बाबू का बिछौना छोड़कर एक बार भी नहीं उठी। और कोई प्रश्न नहीं किया, चुप हो रहा। नवीन ने पूछा, अब कहाँ जाएंगे, अखाड़े में? हाँ। ज़रा ठहरिए, कहकर वह भीतर गया और टीन का एक बक्स बाहर लेकर निकला। उसे मुझे देते हुए बोला, आपको देने के लिए कह गए हैं। क्या है इसमें नवीन? खोल कर देखिए, कहकर उसने मेरे हाथ में चाबी दे दी। खोल कर देखा कि उसकी कविता की कॉपियां रस्सी से बंधी हुई हैं। ऊपर लिखा है, श्रीकांत, रामायण खत्म करने का वक्त नहीं रहा। बड़े गुसाई जी को दे देना, वे इसे मठ में रख देंगे, जिससे नष्ट न होने पावे। दूसरी छोटी सी पोटली सूती लाल कपड़े की है। खोलकर देखा कि नाना मूल्य के एक बंडल नोट हैं और उन पर लिखा है, भाई श्रीकांत, शायद मैं नहीं बचूंगा। पता नहीं कि तुमसे मुलाकात होगी या नहीं। अगर नहीं हुई तो नवीन के हाथों यह बक्स दे जाता हूँ, इसे ले लेना। ये रुपए तुम्हें दिए जा रहा हूँ। यदि कमल लता के काम आए तो दे देना, अगर ना आए तो जो इच्छा हो करना। अल्लाह तुम्हारा भला करे। गौहर। दान का गर्व नहीं, अनुनय विनय भी नहीं। मृत्यु को आसन्न जानकर सिर्फ थोड़े से शब्दों में बाल्य बंधु की शुभकामना कर अपना शेष निवेदन रख गया है। भय नहीं, शोभ नहीं, उच्छ्वासित हाय हाय से उसने मृत्यु का प्रतिवाद नहीं किया। वह कवि था, मुसलमान फकीर वंश का रक्त उसकी शिराओं में था। शांत मन से यह शेष रचना अपने बाल्य बंधु के लिए लिख गया है। अब तक मेरी आंखों से आंसू बाहर नहीं निकले थे, पर अब उन्होंने निषेध नहीं माना। वे बड़ी बड़ी बूंदें आंखों से निकलकर लुढ़क पड़े। आषाढ़ का दीर्घ दिन उस वक्त समाप्ति की ओर था। सारे पश्चिम आकाश में काले मेघों का एक स्तर ऊपर उठ रहा था। उसके ही किसी एक संकीर्ण छिद्र से अस्तोन्मुख सूर्य की लाल रश्मियां आकर पड़ी प्राचीर से संलग्न शुष्क प्राय जामुन के पेड़ के सिर पर। इसी की शाखा के सहारे गौरव की माधवी और मालती लताओं के कुंज बने थे। उस दिन सिर्फ कलियां थीं। मुझे उनमें से ही कुछ उपहार देने की उसने इच्छा की थी, लेकिन चींटियों के डर से नहीं दे सका था। आज उनमें से गुच्छे के गुच्छे फूल हैं, जिनमें से कुछ तो नीचे झड़ गए और कुछ हवा से इर्द गिर्द उड़कर बिखर गए। उन्हीं में से कुछ उठा लिए, बाल्य बंधु के स्वहस्तों का शेष दान समझकर। नवीन ने कहा, चलिए आपको पहुंचाऊं। मैंने कहा, नवीन, जरा बाहर का कमरा तो खोलो, देखूंगा। नवीन ने कमरा खोल दिया। आज भी चौकी पर एक और बिछौना लपेटा हुआ रखा है। एक छोटी पेंसिल और कुछ फटे कागज के टुकड़े भी हैं। इसी कमरे में गौहर ने अपनी स्वरचित कविता वंदिनी सीता के दुख की कहानी गाकर सुनाई थी। इस कमरे में न जाने कितनी बार आया हूँ, कितने दिनों तक खाया पिया और सोया हूँ और उपद्रव कर गया हूँ। उस दिन हंसते हुए जिन्होंने सब कुछ सहन किया था, अब उनमें से कोई भी जीवित नहीं है। आज अपना सारा आना जाना समाप्त करके बाहर निकल आया। रास्ते में नवीन के मुंह से सुना कि गौहर ऐसी ही एक नोटों की छोटी पोटली उसके लड़कों को भी दे गया है। बाकी जो संपत्ति बची है वह उसके ममेरे भाई बहनों को मिलेगी और उसके पिता द्वारा निर्मित मस्जिद के रक्षणावेक्षण के लिए रहेगी। आश्रम में पहुंचकर देखा कि बहुत भीड़ है। गुरुदेव के साथ बहुत से शिष्य और शिष्याएं आई हैं। खासी मजलिस जमा है और हाव भाव से उसके शीघ्र विदा होने के लक्षण भी नहीं दिखाई दिए। अनुमान किया कि वैष्णव सेवा आदि कार्य विधि के अनुसार चल रहे हैं। मुझे देखकर द्वारकादास ने अभ्यर्थना की। मेरे आगमन का हेतु वे जानते थे। गौहर के लिए दुख जाहिर किया, पर उनके मुख पर न जाने कैसा विवद्र उद्भ्रांत भाव था, जो पहले कभी नहीं देखा। अंदाज किया कि शायद इतने दिनों से वैष्णवों की परिचर्चा करने के कारण वे क्लांत और विपर्यास्त हो गए हैं। निश्चिंत होकर बातचीत करने का उनके पास समय ही नहीं है। खबर पाते ही पद्मा आई। उसके मुंह पर भी आज हंसी नहीं, ऐसी संकुचित सी, मानो भाग जाए तो बचे। मैंने पूछा, कमला दीदी इस वक्त बहुत व्यस्त हैं? क्यों पद्मा? नहीं, दीदी को बुला दूं? कहकर वह चली गई। यह सब आज इतना अप्रत्याशित और अप्रासंगिक लगा कि मन ही मन शंकित हो उठा। कुछ देर बाद ही कमललता ने आकर नमस्कार किया। कहा, आओ गोसाई, मेरे कमरे में चलकर बैठो। अपने बिछौने इत्यादि स्टेशन पर ही छोड़कर सिर्फ बैग साथ में लाया था और गौहर का वह बक्स मेरे नौकर के सिर पर था। कमललता के कमरे में आकर उसके हाथ में बक्स देते हुए मैंने कहा, ज़रा सावधानी से रख दो, बक्स में बहुत रुपए हैं। कमललता ने कहा, मालूम है। इसके बाद उसे खाट के नीचे रखकर पूछा, शायद तुमने अभी तक चाय नहीं पी? नहीं। कब आए? शाम को। अच्छा, आती हूँ, तैयार कर लाऊं, कहकर वह नौकर को साथ लेकर चल दी
और पद्मा भी हाथ मुंह धोने के लिए पानी देकर चली गई, खड़ी नहीं रही। फिर ख्याल हुआ कि बात क्या है। थोड़ी देर बाद कमललता चाय ले आई, साथ में कुछ फल फूल मिठाई और उस वक्त का देवता का प्रसाद। बहुत देर से भूखा था, फौरन ही बैठ गया। कुछ क्षण के पश्चात ही देवता की आरती शुरू हुई। शंख और घंटे की आवाज़ सुनाई दी। पूछा, अरे तुम नहीं गई? नहीं, मना है। मना है तुम्हें? इसका माने? कमललता ने म्लान हंसी हंसकर कहा, मना है कि माने मना है गोसाई, अर्थात देवता के कमरे में मेरा जाना निषिद्ध है। आहार करने में रुचि ही न रही। पूछा, किसने मना किया? बड़े गोसाई जी के गुरुदेव ने, और उनके साथ जो आए हैं उन्होंने। क्या कहते हैं वे? कहते हैं कि मैं अपवित्र हूँ, मेरी सेवा से देवता कलुषित हो जाएंगे। तुम अपवित्र हो? विद्युत वेग से पूछा। गौहर की वजह से ही संदेह हुआ है क्या? हाँ, इसीलिए। कुछ भी नहीं जानता था, तो भी बिना किसी संशय के कह उठा, यह झूठ है, यह असंभव है। असंभव क्यों है गोसाई? यह तो नहीं बतला सकता कमललता, पर इससे बढ़कर कोई और मिथ्या नहीं है। ऐसा लगता है कि मनुष्य समाज में अपने मृत्यु पथ यात्री बंधु की एकांत सेवा का ऐसा ही शेष पुरस्कार दिया जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, अब मुझे दुख नहीं है, देवता अंतर्यामी है, उनके निकट तो डर नहीं था, डर था तुमसे। आज मैं निर्भय होकर जी गई गोसाई। संसार के इतने आदमियों के बीच तुम्हें सिर्फ मुझसे डर था, और किसी से नहीं? नहीं, और किसी से नहीं, सिर्फ तुमसे ही था। इसके बाद दोनों ही स्तब्ध रहे। एक बार पूछा, बड़े गोसाई जी क्या कहते हैं? कमललता ने कहा, उनके लिए तो और कोई उपाय नहीं, नहीं तो फिर कोई वैष्णव इस मठ में नहीं आएगा। कुछ देर बाद कहा, अब यहाँ रहना नहीं हो सकता। यह तो जानती थी कि यहाँ से एक दिन मुझे जाना होगा, पर यह नहीं सोचा था कि इस तरह जाना होगा गोसाई। केवल पद्मा के बारे में सोचने से दुख होता है। लड़की है, उसका कोई भी नहीं। बड़े गोसाई जी को यह नवद्वीप में पड़ी हुई मिली थी। अपनी दीदी के चले जाने पर बहुत रोएगी। यदि हो सके तो ज़रा उसका ख्याल रखना। यहाँ न रहना चाहे तो मेरे नाम से राजू को दे देना, वह जो अच्छा समझेगी अवश्य करेगी। फिर कुछ क्षण चुपचाप कटे। पूछा, इन रुपयों का क्या होगा? नहीं लोगी? नहीं, मैं भिखारिन हूँ, रुपयों का क्या करूँगी बताओ? तो भी यदि किसी काम में आए? कमललता ने इस बार हंसकर कहा, मेरे पास भी तो एक दिन बहुत रुपया था, वह किस काम आया? फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम किस लिए हो? तब तुमसे मांग लूँगी, दूसरे के रुपये क्यों लेने लगी? सोच न सका कि इस बात का क्या जवाब दूँ, सिर्फ उसके मुंह की ओर देखता रहा। उसने फिर कहा, नहीं गुसाई, मुझे रुपये नहीं चाहिए। जिनके श्री चरणों में स्वयं को समर्पण कर दिया वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। कहीं भी जाऊं वे मेरे सारे आभाव पूर्ण कर देंगे। मेरे लिए चिंता या फिक्र न करो। पद्मा ने आकर कमरे में कहा, नए गुसाई के लिए क्या इसी कमरे में प्रसाद ले आऊं दीदी? हाँ, यहीं ले आओ। नौकर को दिया? हाँ, दे दिया। तो भी पद्मा नहीं गई। क्षण भर तक इधर उधर करके बोली, तुम नहीं खाओगी दीदी? खा लूंगी री जलमुही, खाऊंगी। जब तू है तब बिना खाए दीदी की रिहाई है? पद्मा चली गई। सुबह उठने पर कमललता दिखाई नहीं पड़ी। पद्मा की जुबानी मालूम हुआ कि वह शाम को आती है। दिन भर कहाँ रहती है कोई नहीं जानता। तो भी मैं निश्चिंत नहीं हो सका। रात की बातें याद करके डर होने लगा कि कहीं वह चली न गई हो और अब मुलाकात ही न हो। बड़े गोसाई जी के कमरे में गया। सामने उन कॉपियों को रखकर बोला, गौहर की रामायण है, उसकी इच्छा थी कि यह मठ में रहे। द्वारिका दास ने हाथ फैलाकर रामायण ले ली। बोले, यही होगा नए गुसाई, यहाँ मठ के और सब ग्रंथ रहते हैं, वहीं उन्हीं के साथ इन्हें भी रख दूंगा। कोई 2 मिनट तक चुप रहकर कहा, उसके संबंध में कमललता पर लगाए गए अपवाद पर तुम विश्वास करते हो गुसाई? द्वारिका दास ने मुंह ऊपर करके कहा, मैं? जरा भी नहीं। तभी उसे चले जाना पड़ रहा है। मुझे भी जाना होगा गुसाई। निर्दोषी को दूर करके यदि खुद बना रहूं तो फिर मिथ्या ही इस पद पर आया और मिथ्या ही उसका नाम इतने दिनों तक लिया। तब फिर उसे ही क्यों जाना पड़ेगा? मठ के कर्ता तो तुम हो, तुम तो उसे रख सकते हो। द्वारका दास गुरु 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 मुंह नीचा किए बैठे रहे। समझा कि इसके अलावा गुरु का और कोई आदेश नहीं। आज मैं जा रहा हूँ गुसाई, कहकर कमरे से बाहर निकलते समय उन्होंने मुंह ऊपर उठाकर मेरी ओर ताका। देखा कि उनकी आंसू से आंसू गिर रहे हैं। उन्होंने मुझे हाथ उठाकर नमस्कार किया और मैं प्रति नमस्कार करके चला आया। अपराह्न की बेला क्रमशः संध्या में परिणीत हो गई। संध्या उत्तीर्ण होकर रात बन गई, किंतु कमललता नजर नहीं आई। नवीन का आदमी मुझे स्टेशन पर पहुंचाने के लिए आ पहुंचा।
सिर पर बैग रखे किशन जल्दी मचा रहा था। अब वक्त नहीं, पर कमललता नहीं लौटी। पद्मा का विश्वास था कि थोड़ी देर के बाद वह आएगी, पर मेरा संदेह क्रमशः विश्वास बन गया कि वह नहीं आएगी, और शेष विदाई की कठोर परीक्षा से विमुख होकर वह पूर्वाह्न में ही भाग गई है। दूसरा वस्त्र भी साथ नहीं लिया है। कल उसने भिक्षुणी वैरागिनी बताकर जो आत्म परिचय दिया था, वह परिचय ही आज अक्षुण्ण रखा। जाने के वक्त पद्मा रोने लगी। उसे अपना पता देते हुए कहा, दीदी ने तुमसे मुझे चिट्ठी लिखते रहने के लिए कहा है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझे लिखकर भेजना पद्मा। पर मैं तो अच्छी तरह लिखना नहीं जानती गुसाई। तुम जो लिखोगी मैं वही पढ़ लूँगा। दीदी से मिलकर नहीं जाओगे? फिर मुलाकात होगी पद्मा, अब तो जाता हूँ, कहकर बाहर निकल पड़ा। आंखें जिसे सारे रास्ते अंधकार में खोज रही थी, उससे मुलाकात हुई स्टेशन पर। वह लोगों की भीड़ से दूर खड़ी थी। मुझे देखकर नज़दीक आकर बोली, एक टिकट खरीद कर देना होगा गुसाई। तब क्या सचमुच ही सबको छोड़कर चल दी? इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं? कष्ट नहीं होता कमललता? यह बात क्यों पूछते हो गुसाई? सब तो जानते ही हो। कहाँ जाओगी? वृंदावन जाऊंगी, पर इतनी दूर का टिकट नहीं चाहिए। तुम पास के ही किसी जगह का टिकट खरीद दो। मतलब यह कि मेरा ऋण जितना कम हो उतना ही अच्छा। इसके बाद दूसरों से भिक्षा मांगना शुरू कर दोगी, जब तक कि पथ शेष नहीं हो, यही ना? भिक्षा क्या पहली बार शुरू होगी गुसाई? क्या कभी और नहीं मांगी? मैं चुप रहा। उसने मेरी ओर आंखें फिरा कर कहा, तो वृंदावन का ही टिकट खरीद दो। तो चलो एक साथ ही चले। तुम्हारे भी क्या यही रास्ता है? कहा, नहीं यही तो नहीं है, तो भी जितनी दूर तक है उतनी दूर तक ही सही। गाड़ी आने पर दोनों उसमें बैठ गए। पास की बेंच पर मैंने अपने हाथों से ही उसका बिछौना बिछा दिया। कमललता व्यस्त होकर उठी। यह क्या कर रहे हो गुसाई? वह कर रहा हूँ जो कभी किसी के लिए नहीं किया, हमेशा याद रखने के लिए। सचमुच ही क्या याद रखना चाहते हो? सचमुच ही याद रखना चाहता हूँ कमललता। तुम्हारे अलावा यह बात और कोई नहीं जानेगा। पर मुझे तो दोष लगेगा गुसाई। नहीं, दोष नहीं लगेगा, तुम मजे से बैठो। कमललता बैठी, पर बड़े संकोच के साथ। कितने गांव, कितने नगर, कितने प्रांतों को पार करती हुई ट्रेन चल रही थी। नज़दीक बैठकर वह धीरे धीरे अपने जीवन की अनेक कहानियां सुनाने लगी। जगह जगह घूमने की कहानियां, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड निवास की बातें, अनेक तीर्थ भ्रमणों की कथाएं, और अंत में द्वारका दास के आश्रम में, मुरारीपुर आश्रम में आने की बात। मुझे उस वक्त उस व्यक्ति की विदा के वक्त की बातें याद आ गई। कहा, जानती हो कमललता, बड़े गुसाई तुम्हारे कलंक पर विश्वास ही न करते थे। नहीं करते? कतई नहीं। मेरे आने के वक्त उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बोले, निर्दोषी को दूर करके यदि मैं यहाँ खुद बना रहा नए गोसाई, तो उनका नाम लेना मिथ्या है, और मेरा इस पथ पर आना भी मिथ्या है। मठ में वे भी न रहेंगे कमललता, और तब ऐसा निष्पाप मधुर आश्रम टूटकर बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, नष्ट न होगा। भगवान एक न एक रास्ता अवश्य दिखला देंगे। अगर कभी तुम्हारी पुकार हो तो फिर वहाँ लौट कर जाओगी? नहीं। यदि वे पश्चाताप करके तुमको लौटाना चाहें तो भी नहीं। पर अब तुमसे कहाँ मुलाकात होगी? इस प्रश्न का उत्तर उसने नहीं दिया, चुप रही। काफ़ी वक्त खामोशी में कट गया। पुकारा, कमललता। उत्तर नहीं मिला। देखा कि गाड़ी के एक कोने में सिर रखकर उसने आंखें बंद कर ली है। यह सोचकर कि सारे दिन की थकान से सो गई है, जगाने की इच्छा नहीं हुई। उसके बाद फिर मैं खुद कब सो गया यह पता नहीं। हठात कानों में आवाज़ आई, नए गुसाई। देखा कि वह मेरे शरीर को हिलाकर पुकार रही है। बोली, उठो, तुम्हारी साइथिया की ट्रेन खड़ी है। जल्दी से उठ बैठा। पास के डब्बे में किशन सिंह था। पुकारने के साथ ही उसने आकर बैग उतार दिया। बिछौना बांधते वक्त देखा कि जिन 2 चादरों से उसकी शैया बनाई थी, उसने उनको पहले से ही तह कर मेरी बेंच पर एक और रख दिया है। मैंने कहा, यह जरा सा भी तुमने लौटा दिया? नहीं लिया। न जाने कितनी बार उतरना चढ़ना पड़े, यह बोझा कौन उठाएगा? दूसरा वस्त्र भी साथ नहीं लाई, वह भी क्या बोझा होता? 1-2 वस्त्र निकाल कर दूं? तुम भी खूब हो। तुम्हारे कपड़े भिखारिणी के शरीर पर कैसे फबेंगे? खैर, कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, पर भिखारी को भी खाना तो पड़ता है। पहुंचने में और भी 2-3 दिन लगेंगे। ट्रेन में क्या खाओगी? जो खाने की चीजें मेरे पास है, उन्हें भी क्या फेंक जाऊं? तुम नहीं छुओगी? कमललता ने इस बार हंसकर कहा, अरे वाह, गुस्सा हो गए? अजी, उन्हें छूऊंगी, रहने दो उन्हें। तुम्हारे चले जाने के बाद पेट भर के खा लूंगी। वक्त खत्म हो रहा था। मेरे उतरने के वक्त बोली, जरा ठहरो गोसाई, कोई है नहीं, आज छिप कर तुम्हें एक बार प्रणाम कर लूं।
यह कहकर उसने झुककर मेरे पैरों की धूली ले ली। उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। उस वक्त रात समाप्त नहीं हुई थी। नीचे और ऊपर अंधकार के स्तरों में बंटवारा शुरू हो गया था। आकाश के एक प्रांत में कृष्ण त्रयोदशी का क्षीण शीर्ण शशि और दूसरे प्रांत में उषा की आगमनी। उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन ऐसे ही वक्त देवता के लिए फूल तोड़ ले जाने के लिए उसका साथी हुआ था। और आज सीटी बजाकर और हरे रंग की लालटेन दिखाकर गार्ड साहब ने यात्रा का संकेत किया। कमल लता ने खिड़की से हाथ बढ़ाकर प्रथम बार मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके कंपन में विनीति का जो सुर था वह कैसे समझाऊं। बोली, तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा है, आज एक बात रखोगे? हाँ रखूंगा, कहकर उसकी ओर देखने लगा। कहने में उसे एक क्षण की देरी हुई। बोली, जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कितने आदर की वस्तु हूँ। आज विश्वास पूर्वक उनके पाद पद्मों में मुझे सौंप कर तुम निश्चिंत हो, निर्भय हो। मेरे लिए सोच सोच कर अपना तुम मन खराब मत करना गुसाई। तुम्हारे निकट मेरी यही प्रार्थना है। ट्रेन चल दी। उसका वही हाथ अपने हाथ में लिए कुछ दूर अग्रसर होते होते कहा, कमललता, तुम्हें मैंने उन्हीं को सौंपा है, वे ही तुम्हारा भार ले। तुम्हारा पथ, तुम्हारी साधना निरापद हो। अपनी कहकर अब मैं तुम्हारा असम्मान नहीं करूंगा। हाथ छोड़ दिया। गाड़ी दूर से दूर होने लगी। गवाक्ष पथ से देखा। उसके झुके हुए मुंह पर स्टेशन की प्रकाशमाला कई बार आ आकर पड़ी, फिर अंधकार में मिल गई। सिर्फ यही मालूम हुआ कि हाथ उठाकर मानो वह मुझे शेष नमस्कार कर रही है। धन्यवाद। इस अंतिम भाग के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।